राजस्थान में पर्यटन को अपनी एक नई ऊंचाई पर देने वाले और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में चाहे पर्यटन हो या सरकार के अन्य जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए अपनी अमिट छाप रखने वाले सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटीज सम्मानित श्री धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ हमारे बीच में, जो आरटीडीसी के चेयरमैन हैं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के शोध छात्र संघ अध्यक्ष भाई रामस्वरूप ओला के निवेदन पर यह एक महाराणा प्रताप जयंती के विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन साहब हैं। और जिस तरीके से पर्यटन के नक्शे पर राजस्थान विश्व पटल पर आगे बढ़ा, चाहे पैलेस ऑन व्हील्स हों, चाहे आरटीडीसी के होटलों का रिवाइवल हो या फिर अन्य चीज़ें हों, उनमें सभी में आगे। हम चाहेंगे सर, जिस तरीके से पुष्कर को विश्व पटल पर पहली बार मुख्यमंत्री के सानिध्य में आपने आज़ादी के बाद पहली बार किसी सीएम ने इनोग्रेट किया, उस कार्यक्रम के हम साक्षी हैं। सारा आपने किया, अभी पुष्कर आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बना दी है, होटल इंडस्ट्रीज़ आरटीडीसी को फिर से एक नई पहचान दी है। किस तरीके का विज़न और मिशन के साथ आपने शुरू किया और आज देश और दुनिया में राजस्थान का पर्यटन का नक्शा विश्व पटल पर है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजस्थान का पूरी दुनिया में जो नाम है वो टूरिज़्म की वजह से है। राजस्थान अपने आप में ही यहाँ पे कोई, अभी हमने बात करी थी कि जैसे गुजरात में अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जी, तो हमने भी इन संभावनाओं पे बात करी कि हम भी यहाँ ब्रांड एम्बेसडर किसी को बनाए। तो जितने भी देश के एक्सपर्ट से हमने राय ली, सबका एक ही बात करना था कि राजस्थान तो दुनिया का ब्रांड एम्बेसडर है टूरिज्म का, इसको ब्रांड एम्बेसडर की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्थान अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर है। क्योंकि राजस्थान में आप जयपुर की बात करेंगे, गुलाबी नगरी, इसका अपना हिस्ट्री, इसकी अपनी कल्चर, इसकी अपनी पहनावा, इसकी अपने यहाँ के नाहरगढ़ का किला, यहाँ का जयगढ़ की तोप, यहाँ का गोविंद देव जी का मंदिर, यहाँ गणेश जी का मंदिर, यहाँ सवाई मान सिंह अस्पताल, सवाई मान सिंह स्टेडियम और यहाँ की अलग अलग होटल्स, रामबाग होटल जैसी लग्जरी होटल मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं नहीं होगी। तो जयपुर का अपना एक हिस्ट्री है, अपना एक कल्चर है, अपना एक बोली चाली है, अपना एक आवभगत है। इसी ढंग से जोधपुर सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। जोधपुर की अपनी मारवाड़ी बोली, हमारी वहाँ की अपनायत, मारवाड़ का जो कल्चर है, वहाँ की जो वेशभूषा है, वहाँ का जो मेहरानगढ़ फोर्ट है, वहाँ का होटल, वहाँ की उम्मेद भवन जो उम्मेद पैलेस होटल है। तो जोधपुर की जितनी मतलब तारीफ़ कर सकें, जितनी उसकी हम बखान कर सकें, वो दुनिया में शायद जोधपुर का अपना विशिष्ट है। उदयपुर जाएंगे आगे तो उदयपुर तो उदयपुर ही है, फिर जिलों की नगरी भी है। उदयपुर जाने पे लगेगा कि ये राजस्थान नहीं है, आपको लगेगा कि ये दुनिया का ऐसा हिस्सा है जो यूरोप के जो देशों से मिलता जुलता है। वहाँ की पिछोला की झील, वहाँ के मतलब मेवाड़ी भाषा, और मेवाड़ी भाषा में उसमें महाराणा प्रताप का शौर्य का, बलिदान का, स्वाभिमान का जो अंश है वो देखते ही बनता है। तो उदयपुर के बाद आप अगर फिर बीकानेर चलेंगे तो ऊँट आपको ज़रूर याद आएंगे। रेतीले धोरे हैं, ऊँट है, पाकिस्तान बॉर्डर है। जैसलमेर का तो अंदाज ही अलग हो रहा है। अभी 31 दिसंबर 50,000 टूरिस्ट में खुद गया था। तो मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की कण कण में टूरिज़्म का खुशबू है, कण कण में। और मैं इतना सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा प्राइड कारपोरेशन, जिसका देश और दुनिया में नाम है, जिसकी प्रथम चेयरमैन जयपुर राजमाता गायत्री देवी रही हो, जो विश्व सुंदरी भी थी, जिसके दूसरे चेयरमैन महाराजा गज सिंह जोधपुर रहे हों, उसको उस आरटीडीसी को मुझे चलाने का सौभाग्य मिला है। अभी सर, आरटीडीसी की होटल से जितने भी प्राइवेट लग्जरी होटल्स हैं, उनको भी अपने आप में बहुत आगे तक उसकी भव्यता बढ़ा रही है। तो आरटीडीसी की होटलें जो बीच में बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, पर्यटक में आना बंद हो गए थे, फिर से उनको रिवाइवल आपने किया है, तो उसमें क्या खास चीज़ें नई आई है? मैं अभी आपको यही कह रहा था कि आप रणथंभौर जाएँ हैं तो एक बार अभी जो हमारी नया जीर्णोद्धार होकर नए कलेवर में आई है, जिसका नाम है झूमर बावड़ी, आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि राजस्थान की सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है वो जी। मतलब जंगल के बीच में वो प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी में रुकना, यानी टाइगर को देखने के लिए आपको जिप्सी लेके घूमने की ज़रूरत ही नहीं। आप उस होटल में रुकेंगे तो आपको टाइगर दिखेगा ही दिखेगा।
हमारी अलवर की सिली सेठ जी झील के अंदर कैसा वहाँ, और वहाँ जो हमारी जो बोटिंग होती है, वहाँ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, अपने आप में अनोखी है। सरिस्का जाएंगे, हमारी टाइगर डेन होटल है, उसका भी हमारा काम चल रहा है। कहने का मतलब है कि जितनी हमारी होटल हैं, चाहे पुष्कर के झील जो है, झील के ऊपर सरोवर नाम से आरटीडीसी की होटल है, जयपुर की गणगौर है, उसका भी जीर्णोद्धार का काम चालू है। पैलेस ऑन व्हील्स तो हमारी पैलेस ऑन व्हील्स ही है। अभी पूरी दुनिया में 10 लग्जरी ट्रेन है, उनमें से एक पैलेस ऑन व्हील है। आज के दिन वर्ल्ड की मतलब जो चौथी रैंक पे चली गई थी पैलेस ऑन व्हील, वो वर्ल्ड की टॉप फर्स्ट रैंकिंग में जाने की ओर पैलेस ऑन व्हील बढ़ रही है। 4 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमा चुके हैं। सब आश्चर्य कर रहे थे जिस दिन मैंने ज्वाइन किया कि पैलेस ऑन व्हील चल पाएगी क्या। अब न केवल चल पा रही है बल्कि प्रॉफिट के साथ, और प्रॉफिट भी 4 करोड़ से ज़्यादा कमा चुकी है। अब हम उसको छोटे छोटे जो और ट्रैक की तलाश भी कर रहे हैं कि हम जयपुर से अजमेर लेके जाएं, पुष्कर लेके जाएं, एक छोटा ट्रिप कराएं, जयपुर से रणथंभौर लेके जाएं। छोटे छोटे ट्रिप की भी हम तलाश कर रहे हैं। जो 4 महीना जो हमारा ऑफ सीज़न है, उसमें पैलेस ऑन व्हील को हम मतलब उससे और अच्छी इसकी मार्केटिंग होगी। एक हमारा नया कंसेप्ट या नया हमने सोच रहे हैं कि पैलेस ऑन व्हील में शादी की बुकिंग की जाए, कि जो शादी हो वो ट्रेन के अंदर, एक दिन मेहंदी चलते ट्रेन में मेहंदी हो रहा हो, एक दिन फेरे ट्रेन में हो रहे हों। ये पहला प्रयोग राजस्थान में करने का हमारी योजना है और कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जो पहली शादी होगी वो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी यादगार शादी होगी। तो उसके लिए भी एक हम नया प्रयोग कर रहे हैं। आरटीडीसी के माध्यम से हमने हेलीकॉप्टर जाय राइड, जो शायद राजस्थान का तो पहला प्रयोग है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी टूरिज्म कॉरपोरेशन के माध्यम से कोई हेलीकॉप्टर जाय राइड कहीं हुआ हो, मेरी जानकारी में नहीं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में टूरिज्म का इस बार जो उन्होंने बजट दिया है, यानी उनका एक ऐसा पूरा चलन हो गया है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देता नहीं थकूंगा। जो मैं मेरे कॉरपोरेशन के कह सकता हूँ टूरिज्म में, जो 30 साल से पैसे की वजह से ही हालत ख़राब हो रही थी, पैसा इतना दे दिया कि सारी होटल चल रही है, पैलेस ऑन व्हील चल रही है, हेलीकॉप्टर जाय राइड कर रही है। और तो और टूरिज्म में नया जो नई पॉलिसी बनी है, वो ये पॉलिसी बन गई टूरिज्म की कि अगर कोई भी होटल करना चाहे गांव में, तो अब उसको कन्वर्जन यानी ग्रामीण पर्यटन नीति बना दी। उसमें एक नया चीज़ पैदा कर दी। जो पहले एसडीएम को चक्कर लगाओ, तहसीलदार के लगाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाओ, कोई भी आदमी गांव में होटल करना चाहे, कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2000 वर्ग मीटर ज़मीन हो कम से कम, जिसके पास में 8 बीघा ज़मीन हो मैक्सिमम, वो गांव में होटल कर सकता है। उसको कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तत्काल पर्यटन विभाग में एक एप्लीकेशन लगाए, 7 दिन के अंदर अंदर उनको अनुमति मिल जाएगी। ये पहली बार हुआ है। आज सर महाराणा प्रताप जयंती पर आप राजस्थान विश्वविद्यालय आए हैं। रामस्वरूप भाई ने रजिस्ट्रार के खिलाफ जो लगा रखा था धरना, वो भी आपने ख़त्म करवा दिया है। आप यूँ समझें कि हर समस्या का समाधान आप चुटकियों में कर देते हैं। तो इन युवाओं के लिए, सरकार के लिए, वीसी साहब के लिए समन्वित एक संदेश महाराणा प्रताप जयंती पर। देखिए, मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो सब सेक्टर के लिए कुछ ना कुछ दिया है। युवाओं के लिए जो नौकरियां दी है राजस्थान सरकार ने। मैं जितने भी युवा संघर्ष करते हैं बेरोज़गारों की मांगों को लेके, सबसे मैंने एक दिन ये सवाल किया कि राजस्थान में नौकरियां कितनी मिल गई, ये रिकॉर्ड पे है। पड़ोसी राज्य जो राजस्थान के हैं, गुजरात पड़ोस में है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है। ये नेबरिंग स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। एक भी राज्य में, मैं आपको इस माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक भी राज्य में राजस्थान से ज़्यादा भर्ती, सरकारी नौकरी बात कर रहा हूँ, लगी हो तो आप मुझे बताइए। बेरोज़गारों की मांग उठाने वाले तमाम नेताओं ने कहा कि साहब राजस्थान में सर्वाधिक भर्ती हुई है। उसके बाद भी बेरोज़गारों को इतनी उम्मीद है राजस्थान के मुख्यमंत्री से, क्योंकि जो कोई देता है उम्मीद उसी से की जाती है। जब कोई दे ही नहीं तो उससे क्या तो उम्मीद की जाए। इसीलिए यहाँ का जो राजस्थान विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है, इनसे मेरा पहले से भी परिचय है, बहुत अच्छे वाइस चांसलर है। विश्वविद्यालय में एक अच्छा
छात्रों के और यूनिवर्सिटी के बीच में एक बहुत अच्छा बेहतरीन तालमेल मुझे देखने को मिला। एक छोटा सा इश्यू था जिस पे धरना छात्र दे रहे थे यहाँ के रजिस्ट्रार से, और छात्रों के बीच में कोई विवाद हुआ है, उस विवाद को हम एग्जामिन भी करवाएंगे और छात्रों की भावना का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज उन्होंने धरना समाप्त किया, इस बात के लिए सभी छात्रों को मैंने, और ख़ास तौर पे ओला जी जो सोच छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। वीसी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा तालमेल है। अगर रजिस्ट्रार की कोई बात को लेके इश्यू है उसको हम ज़रूर दिखवाएंगे और छात्रों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुँचाऊँगा।